स्वागत है एक और नए वीडियो पे। तो हाइव की सीरीज कवर कर रहे हैं। तो इन दिस टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर पार्टीशनिंग, क्या होता है और उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे हाइव में, किस तरह से करते हैं, सब कुछ जानेंगे। तो मैं सबसे पहले एक वो विजुअल स्टूडियो ओपन कर ले रहा हूँ और थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताएंगे कि टेबल का पार्टीशनिंग क्यों क्रिएट करते हैं। पार्टीशनिंग होता है क्या, पहले वो डेफिनेशन जानते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ पार्टीशनिंग क्यों क्रिएट करते हैं, कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो अलग अलग फाइल बनानी चाहिए मुझे। मैं थोड़ा सा सही से बैठता हूँ यार, सिंपल खड़े होकर बैठते हैं अभी। ठीक है, तो थोड़ा अभी इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि सही रहे। और एक मिनट को इसको बंद करता हूँ मैं। व्हाट्स पार्टीशनिंग? लेट्स टॉक अबाउट दैट। Partitioning in Hive means dividing the table into some parts based on the values of a particular column। कोई भी कॉलम हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, वो कॉलम लेना चाहिए जो कि बहुत ज्यादा मैं वेयर क्लॉज में यूज कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड कॉलम क्या होना चाहिए जो कि यूनिक कॉलम ना हो। मतलब यूनिक मतलब क्या, यूनिक फॉर एग्जाम्पल आई कांट यूज आईडी है एज अ लाइक पार्टीशन कॉलम। व्हाई? बिकॉज आईडी इज यूनिक। मैं हाइव की बात कर रहा हूँ, मैं सिनैप्स या बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइव। सो हाइव में क्या है ना, वन, तो वन एक बार आएगा, टू थ्री सब ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं वेयर क्रॉस में आईडी पे कर रहा हूँ तो मैं पार्टीशनिंग नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो कार्डिनलिटी कम है मेरे ख्याल से। मैं सिंपल बताऊं, बहुत ज्यादा यूनिक कॉलम है और बहुत ज्यादा हाइव होगा तो फोल्डर बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे, तो वो फ्रूटफुल अप्रोच नहीं है। तो कौन सा कॉलम लेना चाहिए? जैसे कंट्री। अब कंट्री स्पेसिफिक है। अब कंट्री में कोई जैसे साउथ कोरिया में कोई रह रहा है, तो साउथ कोरिया एक कंट्री है, तो उसमें ज्यादा उसके सारे डेटा एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। सही है, फिर यूएसए हो गया या फिर कोई भी दुबई हो गई, कोई भी इस्तांबुल, कोई भी कंट्री मान के चलो, यूके, लंडन, जो भी जो कंट्रीज है, तो वो अलग अलग कंट्री बेस हो सकता है या फिर सिटी बेस में कर सकता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज पे। तो वो कहाँ पे, उस स्टेज में, तो वो फ्रूटफुल होगा पार्टीशन में, उस तरह से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर मैं आईडी में करना चाहूँ तो आईडी में क्या करूंगा? आईडी में पार्टीशनिंग नहीं होगी, बकेटिंग होगी। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से बकेटिंग क्रिएट करते हैं। तो पार्टीशनिंग दो तरह के पार्टीशनिंग होती है गाइस। फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, दो तरह का पार्टीशन। एक तो होता है स्टैटिक और डायनेमिक। डायनेमिक क्या है, मैं देखो मैं नहीं बताऊंगा कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम में पार्टीशन करना, वो तुम डिसाइड करो। हाइव को बोलूंगा भाई तुम डिसाइड करो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम डिसाइड करो, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैं अपना इतना मेहनत नहीं करूंगा कि मैं चेक करूं बैठ के कि पार्टीशनिंग किसमें करना है, इसमें करना है। तुम अपने आप डिसाइड करो। तो डायनामिक यूज करने का। स्टैटिक में क्या है ना, मैं पहले ही बताऊंगा यार, मुझे पता है ये इस कॉलम में मुझे पार्टीशनिंग करनी है, तो भाई इसी कॉलम में करो, तो उसको बताना पड़ेगा। तो किसे करना पड़ेगा? सिंपल, एक टेबल जैसे क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट कर देंगे गाइस। कंडीशन एक में यहाँ पे इसमें ये ही है कि जो पार्टीशन कॉलम होगा दैट शुड नॉट बी देयर इन, कहाँ पे, that should not be there in a create table statement. If I am doing partitioning on the basis of something like country, तो country column should not be there in the partitioning table structure, and it should not be there in the, कहाँ पे डेटा में भी वो कॉलम नहीं होना चाहिए। तो गाइस पार्टीशनिंग करेंगे कैसे, जब पता कैसे चलेगा? तो हम क्या करेंगे ना, हम एक साथ डेटा नहीं डालेंगे, एक एक डेटा डालेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ एक, ठीक है। स्ट्रक्चर क्रिएट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिलीट मार देता हूँ, मतलब हाइव का सेटअप रेडी कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। पार्टीशनिंग, बकेटिंग, यहाँ पे ये सब सीख लेते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, बिकॉज दीज आर मोस्टली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज एंड पीपल डोंट नो दिस टॉपिक। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको बताइए क्या, हडूप स्टॉप ऑल डॉट। ये बार बार क्यों कर रहा हूँ भाई, ये गड़बड़ हो जाता है, करना पड़ता है। और फिक्स है, देखेंगे कोई और फिक्स के बारे में इसके। तो ठीक है, तो अभी क्या करने वाला हूँ गाइस यार, अभी देखो यार स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ेगा गाइस यार आपको इस कोर्स। भाई देखो यार, मुझे इस कोर्स को, डाटा इंजीनियरिंग वाले कोर्स को जल्दी जल्दी खत्म करना है, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट दिस। आर भी बढ़ा देंगे यार, सीरियसली आर में साथ में हो जाएगा, तो आर का भी देखेंगे यार। अभी देखो, अभी हाइव और स्पेस हो जाए ना एक बार, फिर बचेगा एयरफ्लो और हडूप, वो हो जाए ना, उसके बाद स्काला और आर का मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आर का साथ में करूंगा और स्काला ऑल और पाइसपार्क का बेसिक वाला वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी स्काला में बहुत सारी चीजें बताइए, तो वो चेकआउट कर सकते हो, तो वो मैं बता देता हूँ अभी। हडूप नेम नोड माइनस फॉर्मेट, भी रहना तब तक फॉर्मेट हो रहा। और ये पूरा ही टूट गया, देखो ना, ये तो, ये पता नहीं किसी ने खोल लिया था, ये पूरा ही टूट गया। यहाँ से खोला होगा किसी ने, टूट गया पूरा। दूसरा वाला लेंगे अभी शेकर। हडूप का ये फॉर्मेट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ,
स्टार्ट और रिसर्च करूंगा। तीन तरीका है, सिंपल तरीका है, ये मैं बता देता हूँ, मैं हर बार बता देता हूँ ताकि आपको रट जाए। बाकी यार डेवलपमेंट में ये सही है, बट प्रोडक्शन में वो सेटअप वटअप करेगा एडमिन, तो एडमिन का ज्यादा, ये एडमिन वाला कोर्स है ही नहीं, ना एडमिन कोर्स, इससे डाटा इंजीनियरिंग कोर्स, डाटा इंजीनियरिंग में कैसे क्या होता है वो चीजें बता रहे हैं। ठीक है, हाइव एचबीएस भाई जल्दी हाइव खत्म करना पड़ेगा, हाइव के कुछ वीडियोस और पेंडिंग है, बकेटिंग बता दूंगा। देखो यार पार्टीशनिंग का मैं एक कॉलम में भी डाल सकता हूँ, मैं मल्टीपल कॉलम में पार्टीशनिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो विद कंट्री एज वेल आई कैन गो विद सिटी, ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। मैं कुछ और सोच रहा था, बट हाँ दो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पहला एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर मैं दो स्ट्रक्चर में मैं जो सोचा हूँ वो बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लियर दबा देता हूँ, क्लियर करने के लिए मैं क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं हाइव को रन कर देता हूँ गाइस यार। रन हो रहा है तब तक मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ गाइस यार, टेबल क्रिएट कर लेता है। जब चीजें ऑलरेडी मैंने बताई है तो जाकर चेकआउट कर सकते हो, सब मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो देख लो ना, मैं एक छोटी छोटी चीजें भी कवर कर रहा हूँ जो मैक्सिमम कोर्स में आपको नहीं मिलने वाली यार, सीरियसली, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप पैसा दो ना दो, फ्री आर ले लो, कोई भी ले लो, तो आपको मिलने नहीं वाली। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यार जितने भी चीजें हैं सब कुछ कवर कर दूं। इंटरव्यू पर्सपेक्टिव के लिए भी ये यार देखो, सीक्वल हम लोग सीक्वल बढ़ाएंगे, सीक्वल भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ पे। डाटा इंजीनियरिंग मतलब पूरा डाटा इंजीनियरिंग, कुछ भी मिस ना कराओ। ठीक है, एडब्ल्यूएस वाला बाद में आएगा, अभी एडब्ल्यूएस वाला नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टैटिक पार्टीशनिंग वाला टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल, टी स्टार्स नाम का एक क्रिएट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आईडी रखते हैं, नेम करता हूँ गाइस यार, नेम करता हूँ एक्टर नेम, सीरियसली स्टार नेम कर देते हैं, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसको मैं थोड़ा, तो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ ना गाइस यार, स्टार नेम होगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टार नेम डाल रहा हूँ और सीरियल नेम डालता हूँ, शो नेम डाल देते हैं। इसका शो का नेम क्या है गाइस यार। दूसरा एक और चीज मैं क्या करूंगा, सैलरी कर देता हूँ। सैलरी यार तुम चाहो तो फ्लोट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लोट कर रहा हूँ, डेसिमल भी कर सकते हो, डेसिमल होता है मेरे ख्याल से गाइस। इसके बाद मैं क्या करूंगा, पार्टीशन बाई करना है मुझे, तो पार्टीशन बाई क्या करना, पार्टीशन बाई कौन सा कॉलम है गाइस यार, कॉलम का नेम होगा चैनल नेम। मैं डेटा डाल सकता हूँ चैनल नेम में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे स्ट्रिंग कर देता हूँ। चैनल नेम में पार्टीशन बाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो चैनल नेम होगा, ठीक है। अब शोज आ रहे हैं, बहुत सारे शोज हैं भाई, सीरियसली, मतलब फॉर एग्जांपल एक कोई बंदा काम कर रहा है, किसी का भी नाम ले लो, जैसे विराज, सीरियसली जैसे एग्जांपल विराज काम कर रहा है कोई एक शो में, अब शो का नाम है, अब चैनल नेम बहुत सारे होते हैं, चैनल स्टार, इसके साथ दूसरे शोज होंगे, तो मैं सारे शोज को एक एक चरण के हिसाब से रखूंगा। ठीक है, तो मैं कुछ शोज का नाम डाल रहा हूँ, कुछ रैंडम डाल दूंगा सीरियसली, और आपको फिर दिखा दूंगा। ठीक है, रो फॉर्मेट डिलिमिटेड कर देता हूँ, रीड्स डिलिमिटेड बाय। तो ये मैंने देखो यार, ये टेबल का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बता कर रखा है। अगर मैं ऊपर जाऊं, आपको दिखा दूं, यहाँ पे तुम देख सकते हो, रो फॉर्मेट है, फिल टर्मिनेटेड बाय ये ऐसा से। अब मैं देखो एक्सटर्नल टेबल क्रिएट भी कर सकते हो भाई, एक्सटर्नल टेबल क्रिएट कर सकते हो भाई। देखो मैं लोकल इम्पास से करूंगा इस बार, तो गाइस एक्सटर्नल टेबल आई एम नॉट क्रिएटिंग दैट। इस तरह से देखो ये ऐसा करोगे ना, तो अब देखो यार, मैंने ऑलरेडी आपको बताया किस तरह से कैसे क्रिएट करना है, इस तरह से ऑलरेडी बताया था। कलेक्शन और लोकेशन एक्सटर्नल टेबल में एक्सटर्नल होगा, मैं नॉर्मल टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैनेज टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। टीवी स्टार कर देता हूँ, और मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ हाइव पे, डेटाबेस करेंगे, डेटाबेसेस। मैं देखो हाइव की सीरीज, सारे सीरीज को मैं वीडियो रिकॉर्ड शूट मतलब एडिट करना है बहुत सारे। तो गाइस यार एक बार हाइव खत्म हो जाए ना, एचबीएस जल्दी खत्म हो जाएगा। एचबीएस खत्म होने के बाद एयर फ्लो वाला टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो मैं एयर फ्लो में बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। तो एयर फ्लो का थोड़ा, एयर फ्लो अभी नहीं आएगा, थोड़ा देर बाद आएगा, जो यूज करेंगे। पी स्टार्स नाम का है, तो मैं थोड़ा सा डाटाबेस कर देता हूँ, डॉट डाटाबेस ही कर देता हूँ। ओके, एम्प्टी, तो मैं इसको डिलीट ड्रॉप नहीं कर सकता डायरेक्टली, तो मैं ड्रॉप टेबल कर देता हूँ एक करके, ड्रॉप टेबल टीवी स्टार्स हो गए ड्रॉप। तो मैं इसको कंट्रोल एल कर देता हूँ गाइस यार, थोड़ा सा मैं इसको मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ गाइस यार, ये वाला। यहाँ पे सैलरी देखो, चैनल नेम, जो भी चैनल नेम मैं यहाँ पे उसमें नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप दो एक से ज्यादा क्रिएट करना चाहते हो, देन व्हाट यू कैन डू विद चैनल नेम, यू कैन डू कोई चैनल नेम और उसका सिस्टर चैनल होता है ना, जैसे वर्ड का मतलब स्टार, प्रोडक्शन नेम होगा, क्या नेम होगा, क्या बोलते हैं, जैसे मैंने स्टार का बोला, तो मैं करना क्या चाहता हूँ, स्टार, जैसे स्टार है ना, स्टार इंडिया के 3-4 चैनल है, मतलब स्टार माँ भी है, स्टार प्रभा भी है, स्टार प्लस भी है, स्टार भारत भी है, तो ये सारे चैनल है। तो आई एम वांट टू कैटेगराइज फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्टार इंडिया, जैसे स्टार हो गया, सोनी होगा, ये अलग अलग होगा। उसके बाद मैं सब कैटेगराइज करना चाहता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर चैनल है। स्टार भारत हो गया, स्टार प्लस हो गया, सोनी का हो गया, सोनी सब हो गया, सोनी सब, सोनी सेट 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 दिया हो गया। और दूसरा तीसरा हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल सोनीपल हो गया। इस तरह से जी का जी टीवी हो गई, एन टीवी हो गई,
और जी जो भी है, जी तेलुगु, जो भी चैनल्स है, तो दैट थिंग आल्सो आई वांटेड, so that can also be a scenario. For now I'm doing what I'm doing. I'm doing this create table TV stars. मतलब आपको पिक्चर क्वालिटी कैसी आ रही है? अगर पिक्चर क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ हो रही है गाइस, यार फिर जाना मैं भूल गया था गाइस, माय बैड। थोड़ा सा यहाँ पे रन करना है, तो अगर मैं सरलिस्टिक फॉर्म टीवी स्टार्स अभी करूँ, अभी यहाँ पे डेटा नहीं है, तो गाइस यार अभी डेटा क्रिएट करना है, तो किस तरह से कैसे डेटा क्रिएट करना है? लेट मी क्रिएट अ डेटा फॉर यू, तो अलग अलग फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं कुछ शोज इसे अभी चैनल नेम के हिसाब से मैंने किया, तो मैं चैनल नेम के हिसाब से कुछ शोज डालता हूँ, ठीक है। पहले मैं स्टार का डालता हूँ, मैं एक काम करते हैं, दो करके दिखाता हूँ, स्टार और एनटीवी का, ठीक है। आप बाकी भी कर सकते हो, ठीक। तो मैं हमारा स्ट्रक्चर्स क्या है, स्ट्रक्चर बात करूँ, आईडी रखते हैं, स्टार नेम डालते हैं, और यहाँ पे शो नेम, फर्स्ट स्टार यहाँ पे डाला, फर्स्ट आईडी, और यहाँ पे स्टार नेम तो अमनदीप कर देता हूँ मैं, तो मैं फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ, सेकंड नेम डाल रहा हूँ, ठीक है, रैंडम है, जो मेरा दिमाग में आ रहा है वो मेरे हिसाब से डाल रहा हूँ। और शो नेम हमारा फॉर एग्जाम्पल 2.0, 2.0, ठीक है। तीसरा इसका शो नेम हो गया, सैलरी फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब 40,000 मान के चलते हैं, ठीक है, 40,000 दिन में कमाती है, ठीक है, हर दिन में। दूसरा एक फॉर एग्जाम्पल मैं शो का नाम रखता हूँ, मैं शो अलग अलग एक ही स्टार का नाम रखता हूँ, लोगो स्टार में डालना। दूसरा फॉर एग्जाम्पल संजना डाल देता हूँ, और इसका शो में आई कम इन मैडम, मैं कम इन मैडम, और इसका फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 कमाती है, ठीक है, रैंडम है, मुझे पता नहीं, कोई भी नाम रख देते हैं, साजन रख देते हैं, बहू हमारी रजनी, फॉर एग्जाम्पल ये 60,000 कमाती है। तो ऐसे रैंडम डाल दिया, तीन तीन मैंने डेटा डाल दिया, तो दीज थ्री डेटा आर फॉर्म कहाँ पे, ये है स्टार भारत है, ठीक है, स्टार भारत का मैंने यहाँ पे चरण का नाम डाल दिया। यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, डाउनलोड्स में जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीवी स्टार्स अंडरस्कोर, यहाँ पे कर देते हैं टीवी स्टार्स अंडरस्कोर, क्या कर देते हैं, स्टार भारत। तो मैं स्टार भारत के लिए एचबी करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म रखते हैं स्टार भारत, ठीक है। तो मैं स्टार भारत ही पूरा लिख देता हूँ, स्टार भारत डॉट सीएचपी। यहाँ पे मैंने स्टार भारत डॉट सीएचपी नाम की एक फाइल क्रिएट कर दिया गाइस। बाकी फाइल्स में थोड़ा बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो गाइस, यार बाकी फाइल्स भी बंद करना जरूरी है, बहुत सारे फाइल्स ओपन हो गए गाइस यार। गाइस यार एक चीज है ना, मैं देखोगे ना, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम डाला नहीं है कहीं पे, तो इसका चैनल का नाम कहीं भी डालेगा नहीं। इस तरह से मैं कुछ और डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईडी मैंने मैंने यहाँ पे आईडी क्या डाली है, आईडी मैंने इंटीजर डाली है ना गाइस यार, आईडी मैंने स्ट्रिंग डाली है, ओके, सहलेंगे थोड़ा सा, वन है, वन स्ट्रिंग जाएगा, बस स्ट्रिंग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आईडी यहाँ पे 4 डाल रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे नाम डालना है, फॉर एग्जाम्पल नाम, अब मैं क्या डालता हूँ, मैं यहाँ पे एंटी डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल भरभूति, ये आता है, भाभी जी घर पर हैं, इसकी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मैं 70,000 डाल देता हूँ, ठीक है, महीने का 70,000 कमाता है। पांचवा मैं किसी और को डाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई एंटी में कौन से श्लोक आते हैं यार, मुझे कुछ पता ही नहीं, क्या डाल देता हूँ, इसको भी कोई शो डालना है, हाँ अनिता डाल देता हूँ, ऐसे पप्पू की उल्टन पलटन, फॉर एग्जाम्पल ये 90,000 कमाते, इधर डाल दिया मैंने टीवी स्टार्स अंडरस्कोर एंड टीवी करते हैं, टीवी अंडरस्कोर रुको एंड टीवी को मैं एंड टीवी कर देता हूँ डॉट सीएचवी। ये मैंने दो यहाँ पे मतलब फाइल क्रिएट कर दी है। तो गाइस यार इसमें क्या डाला है, इसमें मैंने थोड़ा सा आईडी डाली है, दूसरा मैंने यहाँ पे नेम डाला है, कौन काम करता है, तीसरा मैंने शो का नाम डाला है, तीसरा चौथा मैंने सैलरी डाली है। तो मैंने इसके हिसाब से डाला है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है गाइस यार। अब मेरे को लोड करना है फाइल को, कैसे लोड करना है वो बताता हूँ मैं। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं इसके इन्फॉर्मेशन भी देख सकता हूँ गाइस। तो मैं किस तरह से इन्फॉर्मेशन देखूंगा गाइस यार, आपको देखना है किस तरह से करते हैं, आपको पता होगा, डिस्क्राइब फॉर्मेटेड, और यहाँ पे का नाम और टेबल का नाम। गाइस इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है इसका, जो भी है इन्फॉर्मेशन, सारे बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं थोड़ा तो ऊपर आऊँ, आप देखोगे यहाँ पे मैनेज टेबल है, पार्टीशन इन्फॉर्मेशन भी दे दिया हुआ है, कॉलम नेम डाल कर रखा है, चैनल नेम, और ये स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कमेंट नेम कुछ डाला। तो गाइस अब मैं इसको यहाँ पे डेटा इंसर्ट करता हूँ, कैसे करते हैं डेटा, तो मैं लोकल से इंसर्ट करूंगा गाइस, हाँ लोड डेटा लोकल इम्पाथ वाला, ये वाला, तो यहाँ पे क्या करूंगा, लोड डेटा लोकल इम्पाथ है, मुझे इसको यहाँ पे बताना है, कौन सी फाइल है, टीवी स्टार्स अंडरस्कोर स्टार भारत डॉट सीएचपी, स्टार भारत डॉट
CSV। तो इनटू टेबल का नाम ये हमारा ये होगा। साथ में हमको एक और चीज बतानी है, पार्टीशन। और पार्टीशन में यहाँ पे मुझे इसका नाम लेना है चैनल नेम। इसके मुझे वैल्यू देनी है, कौन सा वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से करूं और मैं डबल कोट्स के अंदर मुझे वैल्यू देनी है। तो गाइस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ भारत। ओके, मैं स्पेस नहीं दे रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग द स्पेस यार। स्पेस से ट्राई कर सकते हो, बट देखते हैं बिना स्पेस के देखते हैं। यहाँ पे मैं बिना स्पेस के दे रहा हूँ। लोड डेटा लोकल इम्पाथ, यहाँ पे मैंने फाइल का नाम डाला और पार्टीशन डाल के रखा है मैंने चैनल नेम इक्वल टू स्टार भारत। गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेट मी इंसर्ट इट एंड सी इफ आई एम गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ एरर और नॉट। यहाँ पे चैनल नेम मैंने स्टार भारत यहाँ पे डाल दिया। नाउ लेट मी डू एक और इंसर्ट और यहाँ पे एनटीवी करेंगे। और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे एनटीवी करता हूँ और इसका डेटा कहाँ पे होगा, स्टार्स एनटीवी। सारे चैनल रैंडम है तो मैं रैंडम शोज दे रहा हूँ और रैंडम यहाँ पे हो सकता है कोई शो हो सकता ना हो, आई डोंट नो। मैं रैंडम जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो हिसाब से मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो मैं एक और इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे एनटीवी। पर मैं यहाँ पे सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म करूँ टीवी स्टार। मैं अभी देखो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये डेटा आ गया, यहाँ पे सारी चीजें स्टार भारत एनटीवी और यहाँ पे आ गया डेटा आ गया। यहाँ पे इसे कॉलम में डाला नहीं है पर यहाँ पे डेटा आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूंगा तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फॉर्म टीवी स्टार्स वेयर चैनल नेम भारत, अगर मैं ऐसे करूंगा तो बहुत ज्यादा फास्ट होगा। यहाँ पे ये क्वेरी बहुत ज्यादा फास्ट होगी। यहाँ पे इस तरह से मेरा अमनदीप और संजना साजन जो भी है वो यहाँ पे डेटा यहाँ पे इस तरह से आ गया। दिस इज हाउ लाइक वी कैन क्रिएट अ पार्टीशन टेबल। ठीक है, इस तरह से। अब इसका किस तरह से कहाँ पे डेटा सेव होता है अगर मैं बात करूं मैं यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब कर देना। भाई देखो डायनामिक पार्टीशन के बारे में बताया नहीं, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्रिएट अ डायनामिक पार्टीशन इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज ऑलरेडी बिकमिंग टू लार्ज। तो इसको अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक करता हूँ hadoop fs minus ls user slash hive यूजर करते हैं। हाँ ये hadoop ये होगा। अगर मैं इसको करूँ यूजर स्लैश हाइव, यहाँ पे एक वेयर हाउस वाला होगा, उसके अंदर में डेटा होगा। ना यहाँ पे वेयर हाउस होगा। मैं तो डेटा चेकआउट कर रहा हूँ, चेकआउट बाय वेयर हाउस करने के बाद भाई यहाँ पे मेरे को मीट करना पड़ेगा मेरा डेटाबेस का नाम। अगर आप डिफॉल्ट डेटाबेस में है तो गाइस इन दैट केस यू हैव टू वेयर हाउस में जाऊंगा। अच्छा mbmeet.db करनी पड़ेगी मुझे, mbmeet.db करना पड़ेगा। अगर मैं .db में करूंगा तो मैं यहाँ पे एक चीज होगा, यहाँ पे टीवी स्टार्स ये वाला आ जाएगा ना। अगर मैं इसको फिर से करूं स्लैश टीवी स्टार्स करूं तो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से फोल्डर स्ट्रक्चर बना जाता है। Because folder structure is also very important to understand. So guys, see the folder is created on the basis of like channel name equal to NTV, channel name equal to star भारत। इस तरह से हो जाएगा। अगर इसका डेटा देखोगे किस तरह से, अगर मैं इसको कॉपी करोगे, अगर hadoop fs minus cat करोगे, cat कमांड किस लिए, cat मैंने भूल ली। ओके माइनस ls करोगे, इसको इस तरह से नहीं देखते हैं, ये देखोगे यहाँ पे 2 फोल्डर बन गया। तो इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से आप पार्टीशनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ स्टैटिक पार्टीशनिंग इन आवर Hive. So let's wind up this video, and in the next video we are going to cover what is dynamic partitioning and how we can enable it in Hive. So let's meet you in the next video.